Hello बच्चों, let's see this question. The question says all the values of m for which both roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0 are greater than minus 2 but less than 4 lie in the interval m greater than 3, m belonging to minus 1 to 3 or m belongs from 1 to 4 और लास्ट ऑप्शन minus 2 to 0. सो हमें यहाँ पे ये बताना है कि m के किस इंटरवल के लिए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में लाई करेंगे, मतलब -2 से ज्यादा हो बट 4 से कम हो. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. जो की कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का, उस पर पहले फोकस करते हैं. सो की कॉन्सेप्ट इज इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम चाहते हैं कि दो रूट्स एग्जिस्ट करें, तो उसके लिए जो कंडीशन होता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स आते हैं, अदरवाइज दो सेम रूट्स आ जाते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ बोथ रूट्स बोला गया है, तो हम इक्वल टू ही लेके ही सॉल्व कर सकते हैं. ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों रहेगा. तो एक तो ये कंडीशन होता है फॉर रियल रूट्स. दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस पर्टिकुलर केस में हमें डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं, क्योंकि क्लियरली वो ये बता रहा है कि दोनों रूट्स जो है उस इक्वेशन के -2 और 4 के बीच में है. इसका मतलब है कि दोनों रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है. ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रियल रूट्स को चेक करने के लिए. इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कंडीशन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए, बेसिक ग्राफ, जिससे हम क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे. तो थर्ड कंडीशन इसमें एक और ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो कर्व ऐसे बनता है ऊपर की तरफ, और अगर a लेस देन 0 हुआ तो ये कर्व नीचे की तरफ बनता है. तो अगर ये तीन बातें हमें पता है तो इसके बेसिस पे आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एक्स स्क्वायर -2mx प्लस एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 वो ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब कर्व तो ऊपर की तरफ ही बनेगा और डेफिनेटली दो रूट्स इस इक्वेशन के आएंगे. तो अगर दो रूट्स इस इक्वेशन के आएंगे और मैं मान लूं कि ऐसे दो रूट्स आ रहे होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, राइट. पॉसिबिलिटी ये भी है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो सकता है किसी केस में, तो उस केस में वो एक ही जगह पे ये कॉन्साइड कर जाए. बट दो रूट्स बोला गया है, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हम एक रफ स्केच ऐसे बना लेंगे. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -2 से ये दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए, क्योंकि बोला गया है बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4. तो लेस देन 4 मतलब 4 कहीं यहाँ होगा. तो ये अपने पास कंडीशन आ चुका है. तो ग्राफिकली भी हमने इसको समझ लिया. अब स्ट्रेट अवे हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे अगर -2 पे क्वाड्रेटिक का वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -2 पे कर्व ऊपर की तरफ ही है, 4 पे भी क्वाड्रेटिक ऊपर की तरफ ही है. तो हम चाहे तो इस प्रॉपर्टी से भी f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट एक और सिंपल तरीका है कि डायरेक्टली हम लोग रूट से निकाल लें, क्योंकि इस बार जो इक्वेशन है वो सिंपल है. एक्स स्क्वायर -2mx प्लस एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. अगर हम इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करें तो ये कुछ और नहीं x माइनस एम का होल स्क्वायर है, राइट. और यहाँ पे -1 को मैं -1 स्क्वायर लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0. तो ये कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस एम स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0. मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अब मैं अलग अलग लिखूंगा a माइनस बी के फॉर्मेट में. तो एक ब्रैकेट में ये आ गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस एम प्लस 1 ये बन गया, दैट इज इक्वल टू 0. अगर इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, m प्लस 1 आएगी. और अगर इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, m माइनस 1. तो x के दो वैल्यूज आ गए, मतलब यही दो रूट्स हैं. एक रूट ये है और एक रूट m माइनस 1 है.
अब जो बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये जो m+1 है ये -2 से ग्रेटर और 4 से कम होना चाहिए। एंड साथ साथ में ये जो सेकंड रूट है ना, दिस इज द सेकंड रूट, ये भी अपने पास क्या होना चाहिए, -2 से ग्रेटर और 4 से लेस। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक कॉमन आंसर पे पहुंचना है। तो अब यहाँ से मैं -1 कर रहा हूँ दोनों साइड, तो ये -3 हो जाएगा, ये m बचेगा और ये 3 बचेगा। यहाँ पे मैं +1 कर रहा हूँ तो ये -1 हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन आया इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे जैसे ही प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कॉमन रीजन है जहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये एंड है बीच में, हमें दोनों का ध्यान रखना है। तो अब ये कंडीशन है कि -3 से 3 होना चाहिए, ये बोल रहा है कि -1 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो पहले सभी पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर ले, -3, -1, ये 3, ये 5। फर्स्ट कंडीशन बोला जा रहा है कि -3 से 3 तक m की वैल्यू लाई करेगी, मतलब ये पोर्शन हो गया। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से -1 से 5 तक। तो अब हम इजिली देख सकते हैं कि वो कौन सा कॉमन पोर्शन है जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो ये वाला है, -1 से 3, यहाँ पे दोनों बातें ट्रू साबित हो रही हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि m की वैल्यू -1 से ज़्यादा और 3 से कम होनी चाहिए, तभी दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, यानी -2 से ग्रेटर और 4 से लेस। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा -1 से 3। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है अपना। -1 से 3, ये ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द राइट आंसर। So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.